मेरा नाम रिया है। मेरी उम्र 23 साल है। मैं एक अमीर घर से ताल्लुक़ रखती हूँ। जैसे ही मेरी पढ़ाई पूरी हुई मेरे माता पिता को मेरी शादी की फ़िक्र होने लगी। मुझे इस बात से कोई परेशानी नहीं थी क्योंकि ये तो दुनिया की रीत है। हर लड़की को अपने माता पिता का घर छोड़कर पिया के घर जाना होता है और हर माता पिता की तरह उन्हें भी मेरी शादी की फ़िक्र थी, जिसकी वजह से मेरे लिए हमारे ही स्टेटस का लड़का ढूंढा जाने लगा और मैं अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। मैं उनसे दूर नहीं होना चाहती थी, मगर हर लड़की की तरह मुझे भी शादी करनी थी। मेरे लिए जो भी रिश्ता आता माँ और पिताजी हमेशा उससे कोई ना कोई कमी निकाल देते और रिश्ते को मना कर देते थे। अब मैं जो खुद बहुत परेशान हो गई थी कि अब क्या होगा। पिताजी हर रिश्ते से इनकार कर देते हैं। हमारे पड़ोस में एक औरत रहती थी जिसका यही काम था, वह लोगों के रिश्ते करवाती थी और एक दिन वह हमारे घर आई। तब मेरी माँ ने भी उनसे मेरे लिए अच्छे घराने का रिश्ता ढूंढने के लिए कहा और एक दिन पड़ोसन हमारे घर ऐसा रिश्ता लेकर आई जो मेरे माता पिता को बहुत पसंद आया। लड़के का खुद का कारोबार था। उनके घर में उनके माता पिता ही थे, इसके अलावा और कोई नहीं था। वे बस अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। मुझे भी फ़ोटो देखने के बाद ही विवान पसंद आ गया था। वे काफ़ी हैंडसम था। मेरी शादी अब विवान से हो गई थी और मैं शादी करके उनके घर चली गई थी। शुरू के कई दिन बहुत अच्छे गुजरे थे। एक दिन विवान अपने काम के सिलसिले में देश से कई दिनों के लिए बाहर जाना पड़ा था। इनकी वजह से थोड़ा उदास हो गई थी, लेकिन फिर विवान चले गए। इसी तरह दिन गुजरता रहा। मैं अपने घर के कामों में लग गई क्योंकि मैं घर में अकेली खाली बैठी रहती थी तो क्या करती। एक दिन सुबह का समय था जब हमारे घर का गार्ड हाथ में कुछ पकड़े हुए हाल में घुसा आ रहा था। मैंने उनसे पूछा क्यों, क्या है, तो उसने आगे एक बॉक्स रख दिया। बोला साहब के लिए एक पार्सल है। मैंने बॉक्स को देखा तो उस पर मेरे ससुर जी का नाम स्लिप में लिखा हुआ था। यह देखकर मैं सोच में पड़ गई कि इस उम्र में ससुर जी को पार्सल कौन भेज सकता है। मैंने जब बॉक्स को खोलना चाहा तो मेरी सास ने आकर वह मुझसे ऐसे झपट लिया जैसे उनकी कोई चोरी पकड़ी जा रही हो। मैं ये देखकर हैरान थी कि उसकी इस हरकत पर मैं सोच में पड़ गई। वह मुझे बगैर कुछ कहे अंदर चली गई और उसके पीछे पीछे ससुर जी भी अंदर चले गए और दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। मैं अपनी नज़रों को झुकाते हुए वापस अपने काम में लग गई। मैं उन पर इतना ध्यान नहीं दिया था। रात हो गई तो मैं सो गई, मगर मेरा दिमाग तो हर बार सास ससुर की तरफ ही जा रहा था। ना जाने उस बॉक्स में ऐसा क्या था जो मेरी सास ने मुझे ऐसे खींचा था और थोड़ा घबराई हुई थी। सुबह हुई तो मैं आंगन में आकर बैठ गई। जब मैंने ससुर को बाहर आते देखा तो मैं हैरानगी से उनकी तरफ देखने लगी। वह अपने ऊपर एक चादर ओढ़े हुए थे और उस चादर में ना जाने क्या छुपा रहे थे, या मुझे ऐसा लग रहा था क्योंकि उनका एक हाथ चादर के अंदर था। मगर हैरानी की बात यह थी कि उनके टांग में हमेशा दर्द रहता था, ठीक से चला भी नहीं जाता था। मगर आज ऐसे वो कहाँ गए थे और ऐसी कौन सी बात थी जो वह बाहर निकले और नौकर तक को भी नहीं बोला था। आगे बढ़ी और सोचा कि चलो उनसे कुछ पूछ लेती हूँ कि उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, मगर उन्होंने मेरी बात का साफ इनकार कर दिया और मैं हैरान रह गई कि जैसा कल हुआ था बिल्कुल वैसे ही आज हुआ। ससुर और सास दोनों कमरे में चले गए। मैं उनके पीछे कमरे तक गई कि सास ने दरवाज़ा मेरे मुंह पर बंद कर दिया और हैरानी से यह सब कुछ देख रही थी। मैं कान लगाकर सुनना चाहती थी कि अंदर क्या बात हो रही है, मगर मुझे अंदर सिर्फ शोर ही सुनाई दे रहा था। हैरानी की बात यह थी कि अंदर तो सिर्फ सास और ससुर दो ही लोग थे और इतना शोर क्यों हो रहा था। इसके बाद मैं अपने कमरे में चली गई। ऐसे ही दिन गुजरते जा रहे थे और मेरे ससुर जी रोज़ यूं ही सुबह सुबह ना जाने कहाँ से घर पर आते थे और ऐसा मालूम होता था कि उनके हाथ में कुछ चीज़ मौजूद है जो वे मुझे दिखाना नहीं चाहते थे, मगर मैं जानना चाहती थी कि वह क्या था। सुबह यूं ही वह वापस आ जाते थे। मैं हैरान रह गई क्योंकि इस बार मुझे पता चल चुका था कि उनके हाथ में क्या है। शायद वो चीज़ है जो मैं ना सोच रही हूँ। कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं
सकते थे, मगर मुझे शक तो था ही। इसके हाथ में एक फ़िल्म की सीडी थी। मैं हैरान थी कि क्या सास ससुर फ़िल्म देखते हैं और किस तरह की फ़िल्म देखते हैं जो उन्हें कमरा बंद करना पड़ता है। मैं इस सोचों में गुम रहने लगी। फिर एक दिन मैंने फैसला किया कि पता ज़रूर करूँगी सास और ससुर क्या देख रहे थे। तभी मेरे ससुर जी बाहर से आते हैं। उनके हाथ में वो फिल्म की सीडी थी जो तेज़ी से कमरे की तरफ जाने लगे। ससुर जी दरवाज़ा अंदर से बंद करने वाले ही थे, तभी मैं उनके पीछे तुरंत अंदर चली गई। मैंने उनसे बोला कि वह दरवाज़ा बंद करके क्या कर रहे हैं, जिससे उनके चेहरे का रंग उड़ गया। मगर मेरे ससुर ने जवाब दिया कि वह फिल्म देखते हैं। इसके जवाब पर हैरान नज़रों से उन्हें देख रही थी। अगर वह फिल्म देखते हैं तो उनके सबके सामने क्यों नहीं देखते हैं, या फिर दरवाज़ा बंद करके ही फिल्म क्यों देखते हैं? ऐसी क्या ज़रूरत है? मुझे कहीं न कहीं उस पर उनकी बातों पर शक होने लगा था, मगर मैं चुप रही और वहाँ से चली गई। उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं दरवाजे के पास आई और एक कान लगाया ताकि सुन सकूं कि वो सच में फिल्म देखते हैं या फिर एक झूठ है। मगर अंदर से मुझे शोर की आवाज़ सुनाई देने लगी, जिस पर उन्होंने थोड़ा सा यकीन तो हो गया था। क्या पता वह सच में ही फिल्म देख रहे हैं। अब ऐसा रोज़ होने लगा था और रोज़ मेरे ससुर खुद फिल्म की सीडी लाते और मेरे सास ससुर अपने कमरे में चले जाते और दरवाज़ा बंद करते और फिल्म देखने लग जाते थे, जबकि मैं बाहर परेशान अकेली बैठी रहती थी। शादी के पहले हमने सुना था कि घर में बड़े बुजुर्ग के होने से घर की रौनक बढ़ती है, पर यहाँ तो उल्टा ही था। सास ससुर सारा दिन कमरे में रहते थे और मैं अकेले इतने बड़े घर में इधर उधर घूमती फिरती थी। इतना भी नहीं था कि मेरे पास बैठ के दो चार बोल प्यार से बोल लेते। एक दिन मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। अपनी बेचैनी को ख़त्म करने के लिए मेरे पास एक ही तरीका था। मैंने उसे अपनाने का सोचा था। अगले दिन मैं हैरान रह गई कि मेरे ससुर जी सीडी लेकर नहीं आए थे, बल्कि वह घर से ही नहीं निकले थे, ना ही कोई बाक्स आया पार्सल में। मैं इंतज़ार में थी कि कब सीडी आए। 5-6 दिन गुजर गए, मगर मेरे ससुर घर से बाहर कहीं गए ही नहीं। मैंने बातों बातों में उनसे पूछा कि वह बोले कि तुम तो जानती ही हो बेटी, मेरी टांगों में कितना दर्द रहता है, इसलिए वह बाहर नहीं जा सके। मैं इस बात पर भरोसा करने के बजाय हैरान थी कि उनके टांगों के दर्द का तो मुझे पता था, मगर वह तो शुरू से था और सीडी तो पहले भी लाते थे। और यही बात मैंने उनसे कह दी कि दर्द तो आपकी टांगों में हमेशा ही रहता था, आप तो रोज़ ही सीडी लाते थे, फिर 5-6 दिन से क्यों नहीं ला रहे हो? तो यह सुनकर उनके चेहरे का रंग उड़ गया। वह मुझसे गुस्से में बोले कि मैं उनकी किसी भी बात से मतलब ना रखूं, वरना मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं हैरान हो गई और रोती हुई वहां से चली गई। मुझे उनसे यह थोड़ा डर लगने लगा था। जिस तरह उन्होंने मुझे ऐसा बोला था, अब मेरा शक यकीन में बदलता जा रहा था कि ज़रूर ही कोई ना कोई बात है। अगले ही दिन वह सीडी ले आए और फिर उस फिल्म को साथ में सास ससुर देखने लगे। अपने कमरे में चले गए और मैं तुरंत उनके पीछे गई। मुझे डर भी लग रहा था, मगर मैंने हिम्मत रखी। सास ससुर के पास गई और उनसे कहा कि मुझे भी यह फिल्म देखनी है। मैंने 2-3 दिन से यह सोच रखा था कि मैं भी देखूंगी, जो शक है वो दूर भी हो जाएगा। मगर सास ससुर की बात सुनकर मैं दंग रह गई। उन्होंने मुझे यह कहते हुए मना कर दिया कि यह फिल्म नहीं देख सकती हो। हैरत से उन्होंने पूछा कि आखिर मैं ये फिल्म क्यों नहीं देख सकती, जिस पर उन्होंने मुझे कहा कि यह हमारे ज़माने की फ़िल्म है, इसलिए तुम इसे नहीं देख सकोगी। इतना कहकर उन्होंने दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया था। अब मैं बाहर खड़ी सोच में डूबी थी कि यह क्या बात हुई भला। आखिर उनके ज़माने की फ़िल्म अगर मैं देखना चाहती थी तो मुझे क्यों रोक रहे थे। मैं बाहर ही बैठ गई। थोड़ी देर बाद ससुर और सास बाहर निकल आए। मैंने उनसे कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि ऐसा ना हो जाए उन्हें मुझ पर शक हो जाए, इसलिए मैं चुप ही रही। आज तो ससुर के चेहरे पर थोड़ी परेशानी नज़र आ गई थी। सोच में पड़ गई थी कि दिन गुजर गया, मगर मेरे सवाल का जवाब मुझे नहीं मिल सका। रात हो गई और मैं अपने कमरे में सोने के लिए चली गई। मेरे सास ससुर भी अपने कमरे में चले गए। आधी रात को जब मेरी आँख खुली तो मुझे कमरे में घुटन होने लगी, तो मैं बाहर निकल कर आ गई और जब मैं आंगन में आई तो मैं दंग रह गई, क्योंकि 2 आदमियों को मैंने दरवाजे के बाहर देखा था।
उन्हें देखकर मैं हैरान रह गई थी कि आखिर वह लोग कौन है। मेरा दिल किया कि मैं अंदर चली जाऊं, मगर मेरी हिम्मत नहीं हुई। मैंने पूछा कि वह कौन लोग हैं। दोनों के चेहरे पर चादर थी, जिसकी वजह से मैं उन्हें नहीं देख सकी। मगर अचानक मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। दिल घबराने लगा, साथ ही मैं वहीं ज़मीन पर गिर पड़ी। मुझे नहीं पता था कि वह दोनों लोग कौन थे और हमारे घर में क्या कर रहे थे। आखिर सुबह आँख खुली तो मैं कमरे में मौजूद थी। मुझे सर में बहुत दर्द हो रहा था। मैं कमरे में कैसे आ गई, मुझे कुछ भी याद नहीं था। मुझे अचानक रात की बात ध्यान आई। मैं बाहर की तरफ भागी, जहाँ मेरे सास ससुर बैठे थे। उन्होंने मुझे देखकर वहाँ अपने पास बिठाया। मैंने पूछा, उन्हें बताएं कि कैसे मैं 2 लोगों को रात के अंधेरे में देखा था। मैं बहुत परेशान थी। उनकी बात सुनकर मैं थोड़ा शर्मिंदा हो गई। जब मेरी सास ने मुझे कहा कि मैं उन्हें आवाज़ लगाती, उन्हें बुलाती अगर ऐसा कोई बात थी तो, मगर मेरे दिमाग में ऐसा कुछ आया ही नहीं। मेरी सास के दरवाज़ा बंद था, इसलिए मेरा ध्यान ही नहीं गया। लेकिन ससुर की बात सुनकर और ज़्यादा हैरान रह गई। उन्होंने मुझसे कहा कि वह सिर्फ मेरा ही वहम होगा। मैंने परेशानी से उनकी तरफ देखा। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की कि वह मेरा वहम नहीं था, मगर उनकी हरकत पर मैं दंग ही रह गई। जब उन्होंने गार्ड को बुलाया और उनसे पूछा कि क्या कल रात यहाँ कोई 2 आदमी आए थे। मैंने गार्ड को देखा। मैं हैरानी से उसे देखने लगी। जब उन्होंने जवाब दिया कि वह सारी रात ड्यूटी पर जाग रहा था, मगर कोई भी घर में नहीं घुसा था। अगर ऐसा होता तो ज़रूर पता चल जाता। दूसरे 2 गार्ड भी यही कह रहे थे। मैं बिल्कुल परेशान हो चुकी थी। अब तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं पागल हो रही हूँ। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, मगर ऐसी सास ने मुझे शांत किया। मैं कुछ दिन से सही से कुछ खा पी नहीं रही थी, इसलिए शायद कमज़ोरी की वजह से मैं गिर गई थी। उसकी बात पर मैं खामोश हो गई। सारा दिन मैं सोच में पड़ी रही कि अब मुझे यकीन लगता है कि वह मेरा वहम था, और मुझे भी ऐसा लगता था कि सच में वहाँ पर कोई था और इसी में से किसी एक व्यक्ति ने मुझे बेहोश किया था। क्या सच था और क्या झूठ, मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। मैं घबराई हुई थी। रात के 8 बज रहे थे। जब मैंने ससुर को बाहर आते देखा तो मैं हैरान रह गई। मैं बगैर कुछ सोचे समझे उनके पीछे चल पड़ी। शायद मुझे उनका पता चल सके, शायद मैं जान सकूं कि फिल्म का क्या राज है जो वह अकेले कमरे में बंद होकर देखते थे। उनके पास गाड़ी थी, लेकिन मैं पैदल ही उनके पीछे चल रही थी। मैं चोरी छुपे उनके पीछे जा रही थी। आगे एक जगह जाकर रुक गए। फिर वो एक दुकान में गए। शायद वह सीडी की दुकान थी। 10 मिनट बाद उस दुकान से बाहर निकले। जब वह निकले तो मैं हैरत से उन्हें देखने लगी। उनके हाथ में वाकई में एक सीडी थी। उनके जाते ही मैं दुकान में गई। मैं पूरी तरह से शक के दायरे से बाहर आना चाहती थी, इसी वजह से मैं दुकान से पूछा, मगर फिर मैं सोचते हुए वहीं पर रुक गई और कुछ सीडी खरीद कर घर वापस लेकर गई। घर आकर मैंने सास और ससुर का कमरा बंद पाया। मैंने दुकानदार से कोई सवाल जवाब नहीं किया था, क्योंकि क्या पता वह मेरे ससुर को बता देता, जिसकी वजह से मैं मुश्किल में आ जाती, और फिर मैं ऐसा कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहती थी। इसलिए मैंने उस दुकान से कुछ नहीं पूछा। जो मुझसे करना था मैं खुद ही करती थी। अगले दिन दोपहर को ससुर वह सीडी ले आए। मेरे दिमाग में अचानक एक बात आई जो मैंने अभी नोट की थी। ससुर जो सीडी सुबह लाते थे वह अलग तरीके से ला रहे थे, तो कभी रात को लेट, तो कभी सुबह को, और कभी दोपहर। मगर ऐसा क्यों? अब इस बात से मुझे हिला दिया था। खैर, मैं ससुर के पास पहुंची और उनसे बोली कि मुझे भी उनके ज़माने की फ़िल्म देखनी है, चाहे फ़िल्म कैसी भी हो, मुझे ज़रूर देखनी है। जिस पर उन्होंने मुझे बुरी तरह से घूरा और उस पर मुझे बेहद सख्ती से मना किया। क्या यह फ़िल्म मैं नहीं देख सकती?
मैं नहीं देख सकती थी या फिर मैं उसे नहीं देख पाऊंगी। और कहने लगे कि हम फिल्म अधूरी नहीं छोड़ते। और ससुर जी ने यह कहते हुए कमरा बंद कर लिया जहां सास पहले से ही थी, मगर मुझे तो यह चक्कर समझ में नहीं आ रहा था। इसके बाद मैं अपने कमरे में आ गई और इन्हीं सारी सोचों में गुम थी। तभी मेरे पति विवान का फ़ोन आ जाता है। मैंने और उसकी बात सुनी और हैरानी के साथ खुश हो गई। मेरे पति परसों घर आ रहे थे। फिर मैं उनके आने की तैयारियां में लग गई। शायद मैं बहुत ज़्यादा सोच रही थी। वैसे भी जितना ससुर जी गुस्से में थे, क्या पता मेरे साथ क्या करते। पर यही था कि मैं अपने मामले को दूर रहूं। और मैंने यह भी सोचा था कि रात का वक्त था, मैं बाहर बैठी थी। जब ससुर अचानक बाहर निकले तो मैं उसी समय एक पेड़ के पीछे छुप गई। उन्होंने मुझे देखा नहीं था। वह फ़ोन चलाते हुए किसी से बात कर रहे थे और साथ में इधर उधर देख रहे थे। मैं हैरानगी से उनकी तरफ देख रही थी। उस पेड़ से निकलते ही मैं थोड़ा पास वाले पेड़ में छिप गई ताकि ससुर की बातें मैं अच्छी तरह से साफ साफ सुन सकूं। और फिर ऐसा हुआ, ससुर जी ने जो बोला शुरू किया, मुझे लगा मैं गलत सुन रही हूँ। ससुर की बातें सुनकर मुझे मेरे आसपास गिरने वाला था। मैं हैरत से उनकी बातें सुन रही थी। मेरा उस पर जो शक था वह यकीन में बदल गया। वह अंदर चले गए, मैं भी अंदर चली गई, मगर दिमाग में यही सब बातें घूम रही थी। मुझे परेशान कर रही थी कि अगले दिन भी ऐसा ही कुछ हुआ था। आधी सच्चाई का तो मुझे पता चल ही गया था, मगर सारा सच जानने के लिए मुझे यह सब जानना बहुत ज़रूरी था कि सास और ससुर कमरे में क्या करते हैं और क्या सच में फिल्म देखते हैं। तो उस फिल्म में ऐसा क्या है जो मुझे देखने से मना करते हैं। वह भी इसे सख्त तरीके से मुझे सब जानना था। और मुझे इतना तो पता चल ही चुका था कि ससुर खुद मुझे कुछ नहीं बताएंगे और ना ही जाने देंगे। तो सब कुछ मुझे किसी न किसी तरीके से खुद ही जानना था। ससुर जी शाम को फिर से सीडी लेकर आए, मगर इस बार मैंने कोई जिद नहीं की थी। वह मुझे देखते ही कमरे के अंदर चले गए। मैं आराम से हाल में बैठी रही। मैं नहीं चाहती थी कि जो मैंने सोचा है इसकी वजह से उन्हें मुझ पर शक हो जाए। आखिर इस राज के बारे में पता करना चाहती थी, इसलिए मैं खामोश रहना ज़्यादा ज़रूरी अच्छा समझा। इसलिए अपने कमरे में आकर अपने पति के आने की तैयारियां करने लगी। कल मेरे पति को वापस आना था। मैं अलग अलग नौकरों से बताने लगी और अपना पूरा ध्यान काम की तरफ लगा लिया। अब बस इंतज़ार था तो कल के दिन का कि उस राज पर पर्दा उठाया जा सके। और आखिर इंतज़ार ख़त्म हो ही गया। कल का दिन भी आ गया। ससुर के सीडी लेने जाने का इंतज़ार करने लगी। मेरी सास आंगन में बैठी थी। मैं नौकरों को देखने के बहाने बनाती और उठकर अंदर की तरफ जाने लगी। मुझे पता था बस कुछ ही देर में मेरे ससुर जी सीडी लेकर आ जाएंगे। तभी अपने सोचे समझे फैसले के मुताबिक मैं सास और ससुर के कमरे में छुप गई कि आज पता लग जाना चाहिए कि क्या फिल्म देख रहे थे जो वह मुझसे छुपा रहे थे। मेरे पति को भी आने में थोड़ी ही वक्त था, मगर मुझे उनसे पहले इन सब बातों के बारे में पता करना था। मैं यह सब सोचते हुए सास और ससुर के कमरे के अंदर चली गई। उन्होंने सीडी को प्ले किया। वह फिल्म शुरू हो गई। मैं ध्यान से उसे देख रही थी और जैसे ही मैं देख रही थी मैं शर्म के मारे पानी पानी हो गई। मैं हैरान थी जो आखिर यह बात थी। आधे घंटे के बाद वह फिल्म ख़त्म हो गई। मैं गुमसुम वहीं बैठी थी। मुझे पता था कि अगर सास और ससुर को मेरे यहाँ होने की बातों का पता चल गया तो मेरे साथ क्या करेंगे। मैं अपने प्लान का इंतज़ार करने लगी। 5 ही मिनट गुजरे थे तब तक उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। उन्होंने जब दरवाज़ा खोला तो वह दंग रह गए और मैं भी उसी वक्त उठकर बाहर की तरफ भागी। मुझे अपने कमरे से बाहर आता देखकर वह हैरत में पड़ गए। सास और ससुर को इस बात का पता चल गया था, तभी मुझे गुस्से से घूर रहे थे। मैंने उनसे कहा कि वह खुद अपनी कहानी बताएं, बजाय इनसे कि मैं बताऊं। मेरी बात पर वह हैरत में थे। जब पुलिस ने सख्ती से वह राजी हो गए तक मेरा पति भी आ चुका था। वह भी हैरान थे। जब मेरे ससुर ने बोलना शुरू किया तो उन्होंने कहा, हाँ, हमने यह सब कुछ किया है। हम एक गैंग के लीडर थे। हमारे साथ 2 आदमी थे। हम सालों से इस काम में हैं और इसे अंजाम दे रहे हैं। हमारा काम लड़कियों का अगवा करना है और हमने कई लड़कियों को बाहर के देशों में भेजा। उसमें से कुछ से भीख मंगवाते हैं और हाथ पैर तोड़ देते हैं और इसमें से कई लड़कियों को ज़बरदस्ती हम गलत कामों में लगाते हैं।
अब पूरा एक गैंग है। हम यह काम काफ़ी सालों से कर रहे थे और अब तो हमारे कदम अच्छी तरह से यहाँ जम चुके थे, इसलिए हमें कोई पकड़ भी नहीं पाया था। हमारा रोज़ का काम था, कैसे चल रहा था इसे जानने के लिए हम सीडी को ग्राहक की तरह दुकान से खरीदते और फिर सीडी को देखते। कोई गलती होती तो कॉल करके बता देते थे। हमें कोई पकड़ नहीं पाया था। आज तक यह हमारी दौलत हमारे उसी से इकट्ठा की है। पता नहीं इस लड़की को कैसे पता चल गया, तो मैं इससे पहले ही जान से मरवा देता चाहता था, मगर मेरी पत्नी ने मना कर दिया। शायद इसके लिए अपनी बहू के लिए रहम आ गया था और इसके पहले मैं इसका कोई और बंदोबस्त करता, इससे पहले ही हम तक पहुंच गई। ससुर मुझे गुस्से से घूर रहे थे और जिस पर मैं हैरान थी। मेरा पति भी हैरानी से खड़े थे। मेरे पति ने कभी सोचा भी नहीं था कि सालों से वह किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे थे। उस रात उन्हें ये सब बातों के बारे में पता चला और वह दो आदमियों को देखना मेरा कोई वहम नहीं था, बल्कि वह एक ससुर और दूसरे उन्हीं के साथ मिला हुआ एक आदमी था। गार्ड को भी ससुर ने अपने साथ मिला लिया था। सीडी वाला भी उनके साथ मिला हुआ था। ससुर जी समय इसलिए बदल देते थे ताकि कि उन पर कोई शक ना करे। मेरे पति को काफ़ी शर्मिंदगी हुई। पुलिस उन्हें ले गई और उनके जरिए बाकी सबको भी गिरफ्तार कर लिया गया था। किसी अजीब बात थी ना कि हमने वह घर छोड़ दिया। मैं पढ़ी लिखी थी, मैंने काम करना शुरू कर दिया। मेरे पति ने वह सारा पैसा अलग अलग एनजीओ के ट्रस्ट को दे दिया था। हमने मिल कर के काम किया। आज ज़्यादा बड़ा ना सही, मगर सालों बाद हमारा एक छोटा सा कारोबार है। मैं बहुत खुश हूँ। मेरे पति जल्दी संभल गए। हर लड़की में से बस यही कहना चाहूँगी, कभी माँ बाप को छोड़कर घर की दहलीज पार मत करो। वह लोग जो आपका साथ देने का दावा करते हैं, आपसे बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आप नहीं जानते हैं कि दरअसल वो आपके दुश्मन है। अगर सच में वह आपको चाहते तो अपने माँ बाप के सामने लेकर जाते, ना कि चोरी छुपे आपको घर से भगाने की सलाह देते हैं कि आपको गुमराह करते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद दोस्तों।